नाजरीन, इल्म कीमिया की बुनियाद मुसलमानों ने रखी और बेशुमार कीमियाई तेजाब बनाए, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कीमिया की अक्सर व बेशतर अशिया की दरियाफ्त का सेहरा जाबर इब्न खियान के सर है। इसलिए जाबर को जदीद इल्म कीमिया का जद्दे अमजद तस्लीम किया जाता है। नाजरीन, जाबर इब्न खियान ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, जाबर इब्न खियान का उस्ताद कौन है और इसने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए और इसके बाप को किसकी बगावत के जुर्म में कत्ल किया गया। नाजरीन, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा, मगर वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल कामयाब लोग सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात फराहम की जाती है। नाजरीन, मारूफ कीमियादान जाबर इब्न खियान की पैदाइश ईरान के खानदान अजद में हुई थी। आपके वालिद खियानुल अज़दी पेशावर दवा साज थे, जिनका तल्लुक जनूब अरब के कबीला अजद से था, जो यमन से कुफा हिजरत कर आया था। खियानुल अज़दी ने अब्बासी खानदान को उमवी खानदान के खिलाफ बगावत में मदद की थी, जिन्होंने इसको खुरासान में मदद हासिल करने के लिए भेजा। खियान किसी तरह उमवी खानदान के हाथ लग गए और इन्होंने उसको कत्ल करवा दिया। इनकी वालिदा नन्हे बच्चे को साथ लेकर यमन हिजरत कर गयी और अपने कबीला के लोगों में रहने लगी, जहाँ जाबर ने इब्तदाई तालीम हासिल की थी। नाज़रीन, जाबर को इल्मे कीमिया में शगुफ उसके वालिद की कीमिया में दिलचस्पी की वजह से हुआ था। उसको कीमिया के तजर्बात की अहमियत का पूरा ख्याल था। वो कहता है, कीमिया में सबसे अहम चीज ये है कि इंसान अमली काम करे और तजर्बात करे, क्योंकि जो शख्स अमली काम और तजर्बात नहीं करता वो कभी भी इस मजमून में हुनरमंदी हासिल नहीं कर सकेगा। मुसलमानों से पहले इल्मे कीमिया को शोबदाबाजी से ज्यादा हैसियत हासिल नहीं थी, लेकिन इन्होंने केमिस्ट्री को एक कारआमद फन बना दिया। इस इल्म में तजर्बात करके दुनिया को हैरान कर दिया। इस फन में खालिद बिन वलीद, जाबर इब्न खियान, राजी, जुल्नून मिस्री, इब्न वहशिया मुमताज कीमियादान थे। ताहम जाबर ने अपने उस्ताद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में इस फन को जिंदा जावेद बना दिया था। जाबर ने कीमियाई तजर्बात में कमाल पैदा करके इसके असूल और कवायद मरतब किए, जो हजारों साल गुजरने के बावजूद आज तक मुस्तमल है। अमले तासीद से दवाओं का जोहर उड़ाना, इस तरीका को जाबर ने सबसे पहले इख्तियार किया। इसने कलमाओं का तरीका दरियाफ्त किया, फिल्टर करने का तरीका इसने इजाद किया। इसने 3 किस्म के निमकियात मालूम किए। इसने धात को भस्म करके किश्ता बनाने का तरीका दरियाफ्त किया। इसने कई किस्म के तेजाब बनाए, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड। और इनके बनाने के तरीका इसकी किताब संदूकल हिकमत में दिए गए हैं। चमड़े और कपड़े को रंगने का तरीका दरियाफ्त किया। मारूफ कीमियादान जाबर ने बालों को स्याह करने के लिए हजाब तैयार किया। जाबर की सबसे अहम इजाद कुरा अम्बीक है, जो अर्क खींचने का आला है। इसके जरिया अर्क कशीद करने से जड़ी बूटियों के लतीफ अज्जा हासिल हो जाते और इनके बुरे असरार से महफूज रहते। उसने कपड़े और लकड़ी को वाटर प्रूफ करने के लिए वार्निश इजाद की। उसने गिलास बनाने में मैंगानीज डाइऑक्साइड तजवीज किया। उसने बताया कि लोहे को साफ करके फौलाद बनाया जा सकता है, यानी वो मेटालर्जी से भी वाकिफ था। उसने लोहे को जंग से बचाने का तरीका निकाला। धात का कश्ता बनाने पर उसका वजन कदरे बढ़ जाता है। उसका कहना था कि किसी धात में सल्फर, मरकरी के अज्जा मद्देनजर रखते हुए अगर इसके खवास दोबारा तरतीब दिया जाए तो नई धात बन जाएगी। उसने मोम जमा बनाया ताकि अशिया को रतूबत से खराब होने से बचाया जा सके। उसने ग्रीस बनाने का फार्मूला इजाद किया। उसने बहुत सारे प्रैक्टिकल कीमियाई तरकीबें दरियाफ्त की, उसने इतलाकी साइंस की बुनियाद रखी। उसने एक्वा नाम का तेजाब तैयार किया, जिसमें सोना तहलील हो जाता था। मालमोक उसने फटकरी, राक्षस, शोरा कलमी और नुशादर से बनाया था। उसने कीमती दस्तावेजों के लिए रोशनाई इजाद की। उसने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, कॉस्टिक सोडा बनाया, जिसको इसने सिरका का तेजाब का नाम दिया था। नाज़रीन, जाबर इब्न खियान का कहना है कि वाइन को उबालने से बुखारात पैदा होते हैं, जिसकी वजह एथेनॉल, अलकंदी और अर्राजी ने दरियाफ्त की थी। जाबर ने सल्फाइड से सफेदा यानी लीड कार्बोनेट, संखिया और कहल बनाने के तरीके इजाद किए। जाबर ने खालिस तोतिया, फटकरी, शोरा कलमी बनाने के तरीके बयान किए। जाबर ने मरकरी ऑक्साइड और दीगर धातों के एक्सीटेट तैयार किए, जो बाज़ औक़ात कलमों की शक्ल में होते
जाते हैं। जाबर ने तमाम धातुओं को कैफियत के एतबार से तकसीम किया और बताया कि पारा और गंधक तमाम धातुओं में नुमाया होते हैं। जाबर ने बताया कि मिकदार मादा और कीमियाई अमल की रफ्तार के माबैन खास ताल्लुक होता है। इसी बना पर इसने मीजान इजाद की। उसने पेंट बनाए जिसको कपड़ों और खालों पर इस्तेमाल किया जाता था। जाबर के जमाने तक इल्मे कीमिया का मफहूम बहुत महदूद था। लोग तांबा, पारा और चांदी से सोना बनाने को कीमिया समझते थे और अपनी जिंदगी इसी कोशिश में गुजार देते थे। जाबर इब्न खियान ने कीमिया के इस दायरे को तोड़ा और इल्मी तजर्बात से बहुत सी मुफीद चीजें बनाई। उसने मुतालिया, इल्म और मुशाहदा को काफी नहीं समझा। तजर्बात को अहमियत देते हुए तजर्बाती तहकीक को अपने कामों के लिए बुनियादी असूल करार दिया। उसका एक अहम कारनामा 3 मादनी तेजाबों की दरियाफ्त है। उसने लोहे के जंग से एक ऐसी दवाई बनाई जो शाही फरमान और कीमती दस्तावेजात लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसी दवात से लिखी गई तहरीरें अंधेरे में आसानी से पढ़ी जा सकती थी। जाबर ने ऐसा कागज इजाद किया जिसे आग भी नहीं जला सकती थी। इस पर अहम हतूत, शाही फरमान और हुक्मनामे लिखे जाते थे। ऐसी रोशनाई इजाद की जो रात को पढ़ी जा सकती थी। ये रोशनाई उसने अपने उस्ताद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पर इजाद की थी। उसने एक ऐसा वार्निश इजाद किया जो कपड़े को भीगने, लकड़ी को जलने और लोहे को जंग लगने से महफूज रखता था। उसने ऐसा पत्थर दरियाफ्त किया जो जख्मों और फासद उजलात को दागने के काम आता था। ये तरीका जख्मों को खुश्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। जाबर ने बालों को स्याह करने के लिए हजाब तैयार किया जो आज तक इस्तेमाल होता है। उसने दवाओं को कलमाने का तरीका इजाद किया और बहुत सी दवाओं को कलमा कर नहायत मुफीद और मौसर बनाया। जाबर ने सबसे पहले ये नजरिया पेश किया कि हरारत से गैसें पैदा होती हैं और जिन चीजों से गैसें बनती हैं इनकी असलियत में तमाम सालमाती तगैयर पैदा होता है। नाज़रीन, जाबर इब्न खियान ने बहुत सारी कीमियाई इस्तिलाहात इजाद की थी जो बाद में मुतअद्दिद यूरोपीय ज़बानों में साइंसी इस्तिलाहात का हिस्सा बन गई। जाबर इब्न खियान पहला कीमियादान था जिसने कहा कि धातें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि इनमें सल्फर और मरकरी का तनासब मुख्तलिफ होता है। कीमिया में बहुत सारी फनी इस्तिलाहात फारसी नामों की हैं जैसे ज़ेबक, मरकरी, नुशादर, सालमोनियक। इससे पता चलता है कि अहदो वस्ता के इल्म कीमिया के फरोग में ईरानी कीमियादानों का भी हाथ था। जर्मन स्कॉलर रस्का का कहना है कि जिस शख्स ने सबसे पहले अल-अक्सीर तलाश करने के लिए तजर्बा किया वो ईरान का बशिंदा एरियस था। एरियस का कहना था कि इंसान में इतनी इस्तात है कि वो फितरत के कामों की नकाली कर सके। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे इस चैनल कामयाब ब्लॉग को सब्सक्राइब करें जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिल अमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात फराहम की जाती है।